कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सबके बीच होते हुए भी अकेला फील करते हो? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अंदर एक खालीपन, एक कंफ्यूजन, एक साइलेंट स्ट्रगल चल रही होती है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी टूटते हैं, एक्सपेक्टेशन से, फेलियर से या खुद की सोच से। लेकिन अगर टूटना एक नई शुरुआत हो तो रीबिल्ड योरसेल्फ एक जर्नी है, अंदर की लड़ाई से बाहर की जीत तक, सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ तक, और एक पुरानी आइडेंटिटी से एक नए स्ट्रॉन्गर वर्जन तक। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं, ये सेल्फ डिस्कवरी है। आइए अपने आप को दोबारा बनाना शुरू करें। हर इंसान की लाइफ में एक वक्त आता है जब सब कुछ ठीक दिखते हुए भी अंदर से सब बिखर रहा होता है। आप उठते हो, काम पे जाते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, बातें करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो, और दुनिया को लगता है कि सब नॉर्मल है। लेकिन आप जानते हो कि सब नॉर्मल नहीं है। दिल में एक अजीब सा बोझ होता है, दिमाग में हजार सोचें चल रही होती हैं, और एक साइलेंट सा सवाल बार बार उठता है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? कभी कभी रीजन क्लियर होता है, कभी नहीं। कभी फेलियर हर्ट करता है, कभी रिजेक्शन, कभी कंपैरिजन, और कभी बस वो फीलिंग कि आप पीछे रह गए हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद को समझ नहीं पाते, जब आपको खुद ही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, पर फिर भी दिल हैवी रहता है। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है स्ट्रांग बनना, रोना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, मूव ऑन करना। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि फील कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, और खुद को समझना कैसे है। इसलिए जब इमोशंस आते हैं हम उन्हें पुश कर देते हैं, जब दर्द होता है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब कुछ गलत लगता है हम बिजी हो जाते हैं। पर इमोशंस को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होते, वो स्टोर होते रहते हैं। हर छोटी डिसअपॉइंटमेंट, हर अनसुनी बात, हर छोटा हार्ट ब्रेक, हर बार जब आपने खुद को सेकंड प्लेस दिया, सब अक्यूमुलेट होता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप थक जाते हो बिना समझे कि आप इतने थके क्यों हो। यही ब्रेकडाउन है, एक सडन क्रैश नहीं, बल्कि धीरे धीरे गिरना। जैसे एक वॉल जो बाहर से ठीक लगती है पर अंदर से क्रैक से भरी होती है, और जब प्रेशर बढ़ता है वो क्रैक विजिबल हो जाते हैं। आज की दुनिया में ब्रेकडाउन और भी कॉमन है, क्योंकि कंपैरिजन हर जगह है। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है सबकी लाइफ सॉर्टेड है, सब सक्सेसफुल, हैप्पी, प्रोडक्टिव, लव्ड लगते हैं। और फिर आप अपनी लाइफ देखते हो और लगता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूं, मैं इतना लॉस्ट क्यों फील करता हूं। लेकिन सच ये है कि लोग अपनी रियलिटी नहीं दिखाते, सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं। कोई अपनी एंजाइटी पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी रातों की ओवरथिंकिंग शेयर नहीं करता, कोई अपने सेल्फ डाउट की स्टोरीज नहीं डालता। और जब आप सिर्फ दूसरों का बेस्ट देखते हो तो अपना नॉर्मल भी वर्स्ट लगने लगता है। ब्रेकडाउन का एक साइन ये भी है कि आप खुद से दूर होने लगते हो। पहले जो चीजें पसंद थीं वो बोरिंग लगने लगती हैं। पहले जो लोग इंपॉर्टेंट थे उनसे बात करने का मन नहीं करता। पहले जो सपने एक्साइट करते थे वो अब प्रेशर लगते हैं। आप फंक्शनिंग तो हो पर लिविंग नहीं। और फिर आता है ओवरथिंकिंग। दिमाग कभी शट नहीं होता, हर डिसीजन डाउट लगता है, हर चॉइस गलत लगती है, हर मेमोरी एनालाइज होती है। आप पास्ट रिपीट करते रहते हो और फ्यूचर इमेजिन करते रहते हो, पर प्रेजेंट में रहना भूल जाते हो। सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हो। आप अपनी वर्थ क्वेश्चन करते हो, अपनी एबिलिटीज, अपनी पर्सनालिटी, अपनी जर्नी। आप सोचते हो शायद मैं उतना केपेबल नहीं, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं, शायद मैं उतना स्पेशल नहीं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि आप बहुत टाइम से स्ट्रांग बने हुए थे। इतना स्ट्रांग कि आपने अपनी फीलिंग्स को भी इग्नोर कर दिया। इतना स्ट्रांग कि आपने हेल्प मांगना जरूरी नहीं समझा। इतना स्ट्रांग कि आपने खुद को रेस्ट देना भी अलाउ नहीं किया। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक पुरानी सोच नहीं टूटेगी, नई सोच बनेगी कैसे? जब तक पुरानी आइडेंटिटी क्रैक नहीं होगी, नया वर्जन निकलेगा कैसे? नेचर में भी जब सीड ग्रो करता है तो पहले उसका शेल टूटता है। अगर वो शेल सेफ रहता तो ग्रोथ कभी नहीं होती। इसीलिए अगर आप अभी ब्रेकडाउन फेज में हो तो शायद आप एंडिंग पर नहीं, बिगिनिंग पर हो। शायद लाइफ आपको तोड़ नहीं रही, शेप कर रही है। शायद आप लूज नहीं कर रहे, लर्न कर रहे हो। शायद आप गिर नहीं रहे, रीबिल्ड होने की प्रोसेस में हो। और याद रखो, आप अकेला फील कर सकते हो पर आप अकेले नहीं हो। हर स्ट्रांग इंसान कभी ना कभी ये फेज से गुजरा है। हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी कंफ्यूज था, हर सक्सेसफुल इंसान कभी लॉस्ट था। ये फेज परमानेंट नहीं है, ये एक ब्रिज है पुराने आप से नए आप तक। और शायद आज इसी मोमेंट में बिना रियलाइज किए आप रीबिल्ड होना स्टार्ट कर चुके हो।
कभी एक मोमेंट आता है जब इंसान थक जाता है भागते भागते। भागना प्रॉब्लम से नहीं, बल्कि अपनी ही फीलिंग से। और जब थकान लिमिट क्रॉस करती है तो इंसान रुकता है। पहली बार सच में रुकता है। और जब वो रुकता है तब उसे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज पहले धीमी होती है, इतनी धीमी कि हम सालों तक इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब लाइफ बार बार सेम लेसन रिपीट करती है, सेम पेन डिफरेंट फॉर्म्स में लाती है, तब समझ आने लगता है कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं, पैटर्न है। और पैटर्न तब तक रिपीट होता है जब तक उसे समझा ना जाए। रियलाइजेशन अक्सर एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट नहीं। कभी कभी बस एक रात होती है जब आप सो नहीं पाते, कभी एक कॉन्वर्सेशन होती है जो दिल को टच कर जाती है, कभी एक छोटी सी फेलियर जो आंखें खोल देती है, और कभी बस मिरर में खुद को देखकर लगता है, मैं खुद से इतना दूर कैसे हो गया। जब ये सवाल दिल से उठता है, वहीं से अवेकनिंग शुरू होती है। अवेकनिंग का मतलब सब समझ जाना नहीं होता। अवेकनिंग का मतलब होता है पहली बार ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना कि कुछ बदलने की जरूरत है। ज्यादा लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पेन पसंद होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि पेन फेमिलियर होता है। फेमिलियर पेन अनफेमिलियर ग्रोथ से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इंसान को पता होता है कि ये चीज हर्ट करती है, फिर भी वो उसी साइकिल में रहता है क्योंकि नया स्टेप लेना डरावना लगता है। लेकिन एक वक्त आता है जब डर से ज्यादा थकान हो जाती है, जब सेम चीजें रिपीट होते होते दिल कह देता है अब बस। और वही अब बस एक पावरफुल पॉइंट होता है, क्योंकि वहीं से इंसान विक्टिम से क्रिएटर बनने लगता है। रियलाइजेशन ये भी होता है कि आप अपनी स्टोरी के सिर्फ कैरेक्टर नहीं हो, आप राइटर भी हो। बहुत टाइम तक लगता है लाइफ हमारे साथ हो रही है, धीरे धीरे समझ आता है लाइफ हमारे थ्रू हो रही है। फर्क छोटा लगता है पर होता बहुत बड़ा है। जब आप समझते हो कि हर रिएक्शन आपका चॉइस है, हर डिसीजन आपका डायरेक्शन है, तब पावर वापस आने लगती है। पहले लगता था कंट्रोल बाहर है, लोगों में, सिचुएशंस में, टाइमिंग में। अब धीरे धीरे समझ आता है कि कंट्रोल अंदर था, बस ध्यान बाहर लगा हुआ था। अवेकनिंग का एक साइन ये होता है कि आप ब्लेम करना कम कर देते हो। पहले आप सोचते थे लोग समझते नहीं, अब आप सोचते हो शायद मैंने खुद को समझाया नहीं। पहले लगता था दुनिया अनफेयर है, अब लगता है लाइफ न्यूट्रल है, बस रिस्पॉन्सेज अलग अलग होते हैं। इस फेज में इंसान क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, दूसरों से नहीं, खुद से। मैं ये क्यों चाहता हूं, मैं ये क्यों टॉलरेट करता हूं, मैं ये क्यों रिपीट करता हूं। और सबसे पावरफुल सवाल, क्या ये सच में मैं हूं या बस मेरी आदतें हैं। बहुत बार हम अपनी आदतों को पर्सनालिटी समझ लेते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, पर सच ये है कि ज्यादातर चीजें जो मैं ऐसा ही हूं लगती हैं, वो बस कंडीशनिंग होती हैं। एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, पास्ट हर्ट्स सब मिलकर एक पैटर्न बना देते हैं, और फिर हम उस पैटर्न को आइडेंटिटी समझ लेते हैं। अवेकनिंग में पहली बार गैप दिखता है, असली आप और कंडीशनड आप के बीच का गैप। और जब ये गैप दिखता है तब चॉइस दिखती है। तब लगता है शायद मैं अलग चूज कर सकता हूं, शायद मैं अलग रिएक्ट कर सकता हूं, शायद मैं अपनी स्टोरी एडिट कर सकता हूं। ये प्रोसेस स्लो होता है, कभी क्लैरिटी आती है, कभी कंफ्यूजन वापस आता है, कभी मोटिवेशन हाई होती है, कभी डाउट वापस घुस जाता है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब आप अनकॉन्शियस नहीं हो, अब आप नोटिस करते हो, और नोटिसिंग ही चेंज का पहला स्टेप होता है। जैसे ही इंसान अवेयर होता है, वो अपने ट्रिगर्स पे ध्यान देने लगता है। कौन सी बात हर्ट करती है, कौन सी सिचुएशन ड्रेन करती है, कौन से लोग एनर्जी ले लेते हैं। पहले ये सब नॉर्मल लगता था, अब सिग्नल्स लगने लगते हैं। लाइफ हमेशा सिग्नल्स देती है। थकान एक सिग्नल है, इरिटेशन एक सिग्नल है, जेलसी भी एक सिग्नल है। ये सब बताते हैं कि अंदर कुछ अटेंशन मांग रहा है। और जब इंसान सुनना शुरू करता है, तब हीलिंग शुरू होती है। इस फेज में इंसान को सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट लगने लगता है। अकेलापन नहीं, सॉलिट्यूड। दोनों अलग होते हैं। अकेलेपन में इंसान खुद से भागता है, सॉलिट्यूड में इंसान खुद से मिलता है। पहले साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता था, अब वही साइलेंस आंसर्स देने लगता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि सेल्फ लव सिर्फ कोट्स नहीं, डिसीजंस है। कभी नो बोलना, कभी रेस्ट लेना, कभी लोगों को डिसअपॉइंट करना, पर खुद को रिस्पेक्ट देना। ये सब छोटे स्टेप्स लगते हैं, पर आइडेंटिटी शिफ्ट यहीं से होती है। और फिर एक दिन आप नोटिस करते हो कि आप पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रहे। पहले जो बात रुला देती थी, अब बस समझ आती है। पहले जो चीज प्रूव करनी थी, अब उतनी जरूरी नहीं लगती। पहले जो लोग वैलिडेट करते थे, अब उनकी अप्रूवल ऑप्शनल लगती है। ये चेंज लाउड नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, बस अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगती है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरों का शोर हो, पर नीचे गहरा पानी शांत हो।
और शायद यही अवेकनिंग का असली साइन है। जब आपको सब आंसर्स नहीं मिलते फिर भी आप पैनिक नहीं करते। जब आपको फ्यूचर क्लियर नहीं दिखता फिर भी आप ट्रस्ट करते हो। जब आपको सब कंट्रोल नहीं होता फिर भी आप ग्राउंडेड रहते हो। यहां इंसान समझता है कि रीबिल्डिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, रीबिल्डिंग का मतलब रियल बनना है। मास्क्स धीरे धीरे गिरते हैं, प्रिटेंडिंग कम होती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, और फिर एक सटल सा कॉन्फिडेंस आता है। लाउड कॉन्फिडेंस नहीं, क्वाइट कॉन्फिडेंस, जो चिल्लाता नहीं बस रहता है, जो प्रूव नहीं करता बस होता है। यही वो स्टेज है जहां इंसान रियलाइज करता है, मैं ब्रोकन नहीं था, मैं बिकमिंग था। मैं लॉस्ट नहीं था, मैं सर्चिंग में था। मैं फेल नहीं हो रहा था, मैं लर्निंग में था। और जब ये समझ सेटल हो जाती है तब रीबिल्डिंग का नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। अब सिर्फ समझना नहीं, बनाना होता है। सिर्फ हील नहीं, ग्रो करना होता है। सिर्फ सर्वाइव नहीं, क्रिएट करना होता है। और शायद बिना रियलाइज किए आप अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुराना वर्जन धीरे धीरे पीछे रह रहा है और एक नया वर्जन सामने आने की हिम्मत जमा कर रहा है। जब इंसान को यह समझ आने लगता है कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि चेंज भी कर सकता है, तब रीबिल्डिंग का असली सफर शुरू होता है। यह सफर बाहर से नहीं दिखता, कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई क्लैप्स नहीं होती। ये एक साइलेंट कंस्ट्रक्शन है जो अंदर चलती रहती है। रीबिल्डिंग का मतलब अपनी पुरानी लाइफ तोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है पुरानी सोच को अपडेट करना। जैसे एक घर को रेनोवेट करते वक्त सब कुछ गिराया नहीं जाता, सिर्फ जो वीक होता है उसे रिप्लेस किया जाता है। वैसे ही इंसान अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे रिफाइन करता है। सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप से सच बोलना। बहुत सिंपल लगता है पर बहुत मुश्किल होता है। खुद से कहना कि हाँ, मुझे डर लगता है, हाँ मुझे वैलिडेशन चाहिए, हाँ मैं कभी कभी जेलस फील करता हूं। जब इंसान अपनी फीलिंग्स को लेबल करता है तब वो उनसे कंट्रोल लेना शुरू करता है। ज्यादा लोग अपनी इमोशंस को समझते नहीं, इसलिए उनके स्लीव बन जाते हैं। गुस्सा आया तो रिएक्ट कर दिया, डर लगा तो पीछे हट गए, सैड फील हुआ तो आइसोलेट हो गए। लेकिन रीबिल्डिंग में इंसान ऑब्जर्व करता है। वो पूछता है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? ये इमोशन मुझे क्या सिखा रहा है? धीरे धीरे इमोशंस एनिमीज नहीं, टीचर्स लगने लगते हैं। हर ट्रिगर एक सिग्नल बन जाता है। अगर कोई बात ज्यादा हर्ट करती है, शायद वहां हीलिंग की जरूरत है। अगर किसी की सक्सेस चुभती है, शायद वहां अपना पोटेंशियल दबा हुआ है। अगर किसी की बात ओवर रिएक्ट करवाती है, शायद वहां कोई पुराना वूंड है। रीबिल्डिंग का एक हिस्सा बाउंड्रीज भी होता है। पहले इंसान हर किसी को प्लीज करता है। नो बोलने से डर लगता है, लोग छोड़ देंगे ये फियर रहता है। पर धीरे धीरे समझ आता है कि जो लोग आपकी बाउंड्रीज से प्रॉब्लम करते हैं वो आपकी ग्रोथ से भी प्रॉब्लम करेंगे। बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ये कहना होता है कि मेरी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मेरा मेंटल पीस नेगोशिएबल नहीं है। इस सफर में हैबिट्स भी चेंज होती हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह उठते ही फोन ना उठाना, जैसे खुद के साथ 10 मिनट साइलेंस में बैठना, जैसे अपने थॉट्स लिखना। ये छोटे स्टेप्स बोरिंग लगते हैं पर यही फाउंडेशन बनाते हैं। रीबिल्डिंग लाउड एक्शन से नहीं, डेली चॉइसेस से होती है। रोज थोड़ा बेटर चूज करना, रोज थोड़ा अवेयर रहना, रोज थोड़ा पेशेंट रहना। ये कंपाउंड होता रहता है और एक दिन डिफरेंस क्लियरली दिखने लगता है। इस फेज में इंसान अपने सर्कल को भी ऑब्जर्व करता है। कौन इंस्पायर करता है, कौन ड्रेन करता है, कौन समझता है, कौन सिर्फ यूज करता है। और फिर धीरे धीरे वो अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करना सीखता है। एक और पावरफुल शिफ्ट होता है, कंपैरिजन कम होने लगता है। क्योंकि जब इंसान अपनी जर्नी में बिजी होता है, उसके पास दूसरों की जर्नी जज करने का टाइम नहीं होता। उसे समझ आता है हर इंसान का टाइमिंग अलग है, हर लाइफ का पेस अलग है। रीबिल्डिंग में पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। कभी प्रोग्रेस फील होती है, कभी लगता है वापस पीछे आ गए। लेकिन हर बार जब इंसान वापस उठता है, वो पहले से ज्यादा अवेयर होता है, और अवेयरनेस ही रियल प्रोग्रेस है। इस सफर में सेल्फ टॉक भी चेंज होती है। पहले माइंड कहता था तू नहीं कर सकता, अब धीरे से कहता है ट्राई करके देख। पहले कहता था तू फेल हो गया, अब कहता है तू सीख रहा है। ये छोटा शिफ्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और फिर एक दिन इंसान नोटिस करता है कि वो खुद को जज कम कर रहा है। वो अपने पास्ट को पनिश नहीं कर रहा, वो समझ रहा है कि उस वक्त जो बेस्ट लगा वो किया। और ये एक्सेप्टेंस अंदर एक शांति लाता है। रीबिल्डिंग का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है ग्रैटिट्यूड। जब इंसान सिर्फ क्या नहीं है पे फोकस करता है तो लाइफ हैवी लगती है।
जब वो देखना शुरू करता है कि क्या है, तो लाइफ सॉफ्ट लगती है। ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स खत्म नहीं करता, पर पर्सपेक्टिव बदल देता है। धीरे धीरे इंसान रियलाइज करता है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक हैबिट है। पीस एक रिवॉर्ड नहीं, एक प्रैक्टिस है। कॉन्फिडेंस एक गिफ्ट नहीं, एक रिजल्ट है जो डेली प्रॉमिसेस निभाने से आता है। और सबसे बड़ा चेंज तब होता है जब इंसान खुद को परमिशन देता है ग्रो करने की। परमिशन कि मैं अपना पास्ट रिपीट नहीं करूंगा, परमिशन कि मैं अलग चूज कर सकता हूं, परमिशन कि मैं अपने पुराने वर्जन से बेटर बन सकता हूं। यहां इंसान को समझ आता है कि रीबिल्डिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, मतलब रियल बनना है। मतलब अपने फ्लॉज को समझना पर उनमें अटकना नहीं। मतलब अपने फियर्स को देखना पर उनके अकॉर्डिंग जीना नहीं। और फिर एक क्वाइट स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जो शो ऑफ नहीं होती, जो बस फील होती है। जैसे अंदर एक बेस बन गया हो जो पहले नहीं था, जो इंसान को स्टेबल रखता है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अब लाइफ स्टिल चैलेंजेस देगी, लोग स्टिल डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान स्टिल फेल होंगे, पर इंसान अलग होगा, रिएक्शन अलग होगी, रिकवरी फास्ट होगी। और यही रीबिल्डिंग का प्रूफ होता है। और शायद बिना रियलाइज किए आप अब सिर्फ अपनी लाइफ जी नहीं रहे, आप उसे कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। धीरे धीरे, चॉइस बाय चॉइस, थॉट बाय थॉट, आप एक ऐसा वर्जन बिल्ड कर रहे हो जो पहले सिर्फ इमेजिनेशन था। और जब इंसान ये देख लेता है कि वो खुद को बदल सकता है, तब उसे समझ आता है ये सफर खत्म नहीं हो रहा, ये तो अभी शुरू हुआ है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान नोटिस करता है कि वो पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता। वही सिचुएशंस, वही लोग, वही चैलेंजेस, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। पहले जो बात दिल को हिला देती थी, अब सिर्फ समझ आती है। पहले जो चीज रुला देती थी, अब सिर्फ रिफ्लेक्ट करवाती है। ये चेंज एक दिन में नहीं आता। ये उन सारे दिनों का रिजल्ट होता है जब आपने खुद को समझा, जब आपने अपने थॉट्स ऑब्जर्व किए, जब आपने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने के बजाय फील किया। धीरे धीरे इंसान रियलाइज करता है कि स्ट्रेंथ का मतलब हार्ड होना नहीं, स्टेबल होना है। ब्रेक थ्रू लाउड नहीं होता, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। बस एक दिन आप देखते हो कि जो चीजें पहले कंट्रोल करती थीं, अब उनका कंट्रोल कम हो गया है। पहले मूड लोगों पर डिपेंड करता था, अब वैल्यूज पर करता है। पहले डिसीजंस फियर से होते थे, अब क्लैरिटी से होते हैं। यहां इंसान को समझ आता है कि पीस मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। और पीस तब बनती है जब आप हर चीज को पर्सनली लेना छोड़ देते हो। हर चीज आपके बारे में नहीं होती, हर रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करनी होती। धीरे धीरे एक इमोशनल मैच्योरिटी आती है। इंसान सुनता ज्यादा है, रिएक्ट कम करता है, जज कम करता है, समझने की कोशिश ज्यादा करता है, प्रूव करना कम करता है, इंप्रूव करना ज्यादा करता है। ये वो फेज होता है जहां इंसान को वैलिडेशन की भूख कम होने लगती है। पहले अप्रिसिएशन से मूड ऊपर नीचे होता था, अब सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबल रखता है। पहले लोगों की ओपिनियन डायरेक्शन देती थी, अब वैल्यूज डायरेक्शन देती हैं। और फिर इंसान अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है। हर जगह इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं लगता, हर डिबेट जीतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हर रिश्ता पकड़ के रखना कंपलसरी नहीं लगता। कुछ चीजें छोड़ देना भी ग्रोथ होती है। इस स्टेज पर इंसान को क्लैरिटी मिलती है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, पर मीनिंगफुल हो सकती है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, पर हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है। फियर गायब नहीं होगा, पर करेज उससे बड़ा हो सकता है। यह भी समझ आता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब फियरलेस होना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद मूव करना, डाउट के बावजूद ट्राई करना, और फेल होने के बावजूद खुद पर ट्रस्ट रखना। धीरे धीरे इंसान अपनी स्टोरी को नया मीनिंग देने लगता है। पास्ट अब बर्डन नहीं लगता, लेसन लगता है। मिस्टेक्स अब शेम नहीं लगती, फीडबैक लगती हैं। और फेलियर्स अब आइडेंटिटी नहीं लगते, एक्सपीरियंस लगते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रियल साइन है, जब आप अपने आप को पनिश करना छोड़ देते हो, जब आप खुद से वैसे बात करते हो जैसे क्लोज फ्रेंड से करते, जब आप समझते हो कि ग्रोथ रेस नहीं, रिदम है। हर इंसान का टेम्पो अलग होता है। और फिर एक क्वाइट हैप्पीनेस डेवलप होती है। लाउड एक्साइटमेंट नहीं, पर एक सुकून, जैसे अंदर सब कुछ सेटल हो रहा हो, जैसे लाइफ पहली बार कंपटीशन नहीं, एक्सपीरियंस लग रही हो। इस फेज में इंसान ज्यादा प्रेजेंट रहता है, फ्यूचर का प्लान करता है पर उसमें खो नहीं जाता, पास्ट को याद करता है पर उसमें अटका नहीं रहता। वो समझ जाता है कि प्रेजेंट ही वो जगह है जहां लाइफ एक्चुअली हो रही है।
और शायद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये होता है जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ, अपनी फ्लॉज के साथ, जब वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं पर्सन समझने लगता है। यहां इंसान को फील होता है कि वो फाइनली अपनी लाइफ का ड्राइवर सीट ले रहा है। रोड अब भी अनप्रेडिक्टेबल है पर स्टीयरिंग हाथ में है, और ये फीलिंग पावरफुल होती है। अब ड्रीम्स प्रेशर नहीं लगते, पॉसिबिलिटीज लगते हैं। गोल्स बर्डन नहीं लगते, डायरेक्शन लगते हैं। और लाइफ एक चेकलिस्ट नहीं, एक जर्नी लगती है। इंसान समझ जाता है कि रीबिल्ड करना एक बार का काम नहीं, ये लाइफस्टाइल है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए रेगुलर केयर चाहिए, वैसे ही माइंड को क्लियर रखने के लिए रेगुलर अवेयरनेस चाहिए। और फिर एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग सेटल हो जाती है, मैं परफेक्ट नहीं बन रहा, मैं बेटर बन रहा हूं। मैं सबसे आगे नहीं जा रहा, मैं कल वाले खुद से आगे जा रहा हूं। यही रियल विन होती है, यही रियल ग्रोथ होती है। और शायद इसी मोमेंट में बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सर्टिफिकेट के, आप वो इंसान बन चुके हो जिसे आप कभी ढूंढ रहे थे। जो टूटकर बना है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो समझकर बदला है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो अंदर से रीबिल्ड हुआ है उसे बाहर की दुनिया इजीली हिला नहीं सकती। और यहां कहानी रुकती नहीं, यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, कॉन्शियसली जीते हो। जहां आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, क्रिएट करते हो। जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, ट्रूली लिव करते हो। और शायद पहली बार आपको लगता है, मैं ठीक हूं, मैं इनफ हूं, मैं रेडी हूं। और फिर धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि लाइफ का पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम से बचना नहीं, बल्कि उनसे ग्रो करना है। हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा, इंसान को शेप करता है। और जब इंसान हर चीज को लेसन की तरह देखना शुरू करता है, तब लाइफ उसके खिलाफ नहीं, उसके फेवर में लगने लगती है। यहां आकर इंसान को एक गहरी सी क्लैरिटी मिलती है कि कंट्रोल सिर्फ एक्शंस पर होता है, आउटकम्स पर नहीं। और जब वो आउटकम्स को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देता है, तब एंजाइटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। लाइफ फिर एक बैटल नहीं लगती, एक पार्टनरशिप लगती है। इंसान सीख जाता है कि हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलता। कुछ आंसर्स टाइम देता है, कुछ साइलेंस देता है, और कुछ सिर्फ एक्सपीरियंस देता है। और हर आंसर वर्ड्स में नहीं होता, कुछ फीलिंग्स में होता है। ये वो स्टेज होती है जहां इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। अकेला टाइम बोरिंग नहीं लगता, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता, खुद के थॉट्स दुश्मन नहीं लगते। और जब इंसान खुद के साथ ठीक हो जाता है, तब दुनिया के साथ भी ठीक हो जाता है। अब उसे हर जगह फिट इन नहीं होना, हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हर जगह प्रूव नहीं करना। वो जानता है जहां उसकी वैल्यू होगी वहां उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक और शिफ्ट आता है, ग्रैटिट्यूड डिफॉल्ट बन जाता है। छोटी चीजें नोटिसेबल हो जाती हैं। एक नॉर्मल दिन भी गिफ्ट लगता है, एक सिंपल स्माइल भी पावरफुल लगती है, एक पीसफुल मोमेंट भी सक्सेस लगता है। इंसान रियलाइज करता है कि हैप्पीनेस लाउड मोमेंट्स में कम, क्वाइट मोमेंट्स में ज्यादा होती है। ये भी समझ आता है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। कभी कभी पुराने वुंड्स फिर याद आते हैं, कभी कभी डाउट्स वापस आते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब इंसान घबराता नहीं। वो जानता है ये प्रोसेस का पार्ट है। जैसे समुद्र में लहरें वापस आती हैं पर समुद्र अपनी डेप्थ नहीं खोता, वैसे ही इमोशंस आते हैं पर इंसान अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोता। और शायद यही मास्टरी है। जब लाइफ परफेक्ट नहीं होती फिर भी इंसान पीसफुल होता है। मास्टरी का मतलब सब कुछ जीत लेना नहीं, मास्टरी का मतलब खुद को समझ लेना है। अपने पैटर्न्स, अपने ट्रिगर्स, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, सबको देख लेना, एक्सेप्ट कर लेना। यहां इंसान कंपेयर करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि किसी और की जर्नी कॉपी नहीं की जा सकती। हर इंसान का पाथ कस्टम होता है, और जब कंपैरिजन खत्म होता है तब कंटेंटमेंट शुरू होता है। लाइफ अब रेस नहीं लगती, एक सफर लगती है। कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्मूथ, कभी रफ, पर मीनिंगफुल। इंसान सीख जाता है कि हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलता। कुछ आंसर्स टाइम देता है, कुछ साइलेंस देता है, और कुछ सिर्फ एक्सपीरियंस देता है। और हर आंसर वर्ड्स में नहीं होता, कुछ फीलिंग्स में होता है। ये वो स्टेज होती है जहां इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। अकेला टाइम बोरिंग नहीं लगता, साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता, खुद के थॉट्स दुश्मन नहीं लगते। और जब इंसान खुद के साथ ठीक हो जाता है तब दुनिया के साथ भी ठीक हो जाता है। अब उसे हर जगह फिट इन नहीं होना, हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हर जगह प्रूव नहीं करना। वो जानता है जहां उसकी वैल्यू होगी वहां उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक और शिफ्ट आता है, ग्रैटिट्यूड डिफॉल्ट बन जाता है। छोटी चीजें नोटिसेबल हो जाती हैं। एक नॉर्मल दिन भी गिफ्ट लगता है,
एक सिंपल स्माइल भी पावरफुल लगती है, एक पीसफुल मोमेंट भी सक्सेस लगता है। इंसान रियलाइज करता है कि हैप्पीनेस लाउड मोमेंट्स में कम, क्वाइट मोमेंट्स में ज्यादा होती है। ये भी समझ आता है कि हीलिंग लीनियर नहीं होती। कभी कभी पुराने वुंड्स फिर याद आते हैं, कभी कभी डाउट्स वापस आते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब इंसान घबराता नहीं, वो जानता है ये प्रोसेस का पार्ट है। जैसे समुद्र में लहरें वापस आती हैं पर समुद्र अपनी डेप्थ नहीं खोता, वैसे ही इमोशंस आते हैं पर इंसान अपनी स्टेबिलिटी नहीं खोता। और शायद यही मास्टरी है, जब लाइफ परफेक्ट नहीं होती फिर भी इंसान पीसफुल होता है। मास्टरी का मतलब सब कुछ जीत लेना नहीं, मास्टरी का मतलब खुद को समझ लेना है। अपने पैटर्न्स, अपने ट्रिगर्स, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स, सबको देख लेना, एक्सेप्ट कर लेना। यहां इंसान कंपेयर करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि किसी और की जर्नी कॉपी नहीं की जा सकती। हर इंसान का पाथ कस्टम होता है, और जब कंपैरिजन खत्म होता है तब कंटेंटमेंट शुरू होता है। लाइफ अब रेस नहीं लगती, एक सफर लगती है, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्मूथ, कभी रफ, पर मीनिंगफुल। इंसान सीख जाता है कि हर सेल्फ लव सिर्फ फील गुड कॉन्सेप्ट नहीं, डेली प्रैक्टिस है। सही रेस्ट लेना, सही लोग चूज करना, सही बाउंड्रीज रखना, और कभी कभी खुद को माफ कर देना। सबसे पावरफुल चीज जो इंसान सीखता है वो ये कि वो अपनी कहानी का विक्टिम नहीं, ऑथर है। पास्ट चैप्टर्स लिखे जा चुके हैं पर आगे के पेजेस ब्लैंक हैं, और ब्लैंक पेजेस डरावने नहीं, एक्साइटिंग होते हैं, क्योंकि अब पेन आपके हाथ में है। और शायद इसी मोमेंट में आप रियलाइज करते हो कि रीबिल्डिंग का सफर कभी खत्म नहीं होता। हर लेवल पर एक नया वर्जन आपका वेट करता है, हर फेज में एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं, लाइफस्टाइल है। और जब इंसान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तब लाइफ हैवी नहीं लगती, फ्लोई लगती है। आप नोटिस करते हो कि अब आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हो। एक सनराइज, एक अच्छी बात, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक क्वाइट नाइट। ये सब पहले भी थे, पर अब आप प्रेजेंट हो उन्हें फील करने के लिए। और शायद सबसे खूबसूरत रियलाइजेशन ये होती है कि आप कभी ब्रोकन नहीं थे, आप बस इवॉल्विंग थे। आप कभी लॉस्ट नहीं थे, आप बस एक्सप्लोरिंग में थे। आप कभी लेट नहीं थे, आप अपने टाइमिंग पर थे। हर इंसान अपने वक्त पर ब्लूम करता है, और जो इंसान खुद को रीबिल्ड करता है वो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलता, वो अपनी जनरेशन का पैटर्न बदल सकता है। वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, वो एक एग्जाम्पल बन सकता है बिना लाउड हुए। और अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आप ऑलरेडी उस जर्नी पर हो, शायद आप ऑलरेडी चेंज चूज कर चुके हो, शायद आप ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर बन रहे हो बिना रियलाइज किए। और अगर इस सफर ने आपको थोड़ा सा भी टच किया है, थोड़ा सा भी हेल्प किया है, तो याद रखो, ग्रोथ कंटिन्यू रखना, खुद को सुनते रहना, खुद पर काम करते रहना। और अगर आप ऐसे और सफर, ऐसी और जर्नीज और ऐसी ही डीप कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हो जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाए, तो इस चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और इस जर्नी का हिस्सा बनना। क्योंकि कभी कभी एक सही मैसेज एक सही वक्त पर किसी की पूरी डायरेक्शन बदल देता है। और हो सकता है अगला मैसेज आपके लिए हो। और अब एक डीप ब्रेथ लो और याद रखो, आप इनफ हो, आप केपेबल हो, और आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हो, हमेशा।